आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं काफ़ी दिनों से हमारे YouTube चैनल पे फ्री फॉर ऑल कास्ट में एक मतलब कि इंग्लिश ग्रामर टीच कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। उसमें क्या है कि हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें क्या है कि हमने बेसिक वाले कॉन्सेप्ट किसी भी ग्रामर लैंग्वेज या किसी भी टेस्ट में आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मतलब हासिल करना चाहते हैं तो ये YouTube चैनल आपके लिए ही मैंने बनवाया है। इसमें क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने हमारा जो भी बेसिक के वीडियोस थे वो हमने सारे वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश कंप्लीट कोर्स। ओके, विद पवन कुमार ऑफिशियल। इसको ये आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा जिसका मेरा नाम। ओके, तो वो हमारा ये सारा हमारा ये जो हमारे बेसिक वीडियोस वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिस चैप्टर में हमने नाउन पढ़ा था वो सारा हम क्लियर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा ये आज का सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें क्या है हम एक हमारा दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का किसको हम बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका यूजेज कहाँ पे होता है और उसमें किसी भी एग्ज़ाम में किस किस टाइप के एरर आते हैं, उसको हम आज के लेक्चर में जानेंगे। उम्मीद है कि आप बिल्कुल टाइट होंगे और आप आई थिंक मोर ही इंटरेस्टिंग होंगे इसी हमारे आज के लेक्चर में नॉलेज को गेन करने के लिए। तो आते हैं हमारे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑल आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रोनाउंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कैसे, यहाँ पे देखें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई शुड गो टू द पार्टी। क्या मैंने लिखा? आई शुड गो टू द पार्टी। आई शुड गो टू द पार्टी। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा, आप इसकी ट्रांसलेट बताएं, इसका मतलब क्या होगा? आई शुड गो टू द पार्टी। आई शुड गो टू द पार्टी का मतलब है मुझे पार्टी में जाना चाहिए। सेकंड मैंने सेंटेंस लगा वी शुड गो टू द पार्टी, हमें पार्टी में जाना चाहिए। थर्ड सेंटेंस में लिखा यू शुड गो टू द पार्टी, आपको पार्टी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 3 सेंटेंस बनाए, इसमें आप देखें ये मतलब कि प्रोनाउन डिफाइन है। कौन सा डिफाइन है? पहले सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है आई शुड गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये क्या है, ये हमें डिफाइन है। जब भी हमें पर्सन डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट। जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आपको समझ में आया होगा। तो वो पर्सन्स जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम थर्ड कैटेगरीज में ही रखते हैं। हमें पता है कि हमारी थर्ड कैटेगरी कौन सी है, जिसमें हम थर्ड पर्सन, जिसमें हमारा ही है, और ही के जो भी फॉर्म्स थे मैंने पढ़े थे। ही का क्या है? हिम है, और इसका हिज है, और इसका हिज अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। वो सारे क्लियर हमें पता है कि हम आपको जब हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपको मैंने एक टेबल बनवाई थी। उस टेबल में सारे कॉन्सेप्ट हमने, वो टेबल भी आपको अच्छी तरह आई थिंक याद होगी, क्योंकि जब आपको टेबल अच्छी तरह याद नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेबल को अच्छी तरह से याद करें। आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको टेबल दिखाई थी, लेकिन वहाँ पे आपको आई थिंक दूसरा या तीसरा हमारा पार्ट था, उसमें भी आपको मैंने टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था और एग्जिट टेबल को मैंने वहाँ पे भी आपको सारी एक पॉइंट करके आपको मैंने समझाई थी। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसको हम डेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिसको हम डिफाइन ना कर सकते उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। और हमने ये भी समझा कि जो प्रोनाउन हमें इनडेफिनेट जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इससे प्रोनाउन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम थर्ड कैटेगरी रखते हैं, जिसमें हमारा ही है, शी है, इट। इसको भी हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपको इसको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम कैसे इसको डील करेंगे और इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, बहुत इजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद हम आते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे होते हैं कौन से हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे आप देखें लिखा है मैंने समवन।
समवन ये हमारा क्या है, एक इंडेफिनिट है। समवन का मतलब कि समवन हमको ना, समवन इज कमिंग, ओके, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। समवन में जिससे हमें पता नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है, वो है कौन, ओके, जिसको हम मतलब कि डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है वो है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा एनीवन, तीसरा एवरीवन, चौथा ओके नो वन। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने समवन, एनीवन, एवरीवन, इसको मैंने यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समवन को हम रिप्लेस कर सकते हैं समबॉडी से, एंड एनीवन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनीबॉडी से, एंड एवरीवन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एवरीबॉडी से, एंड नो वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं नोबॉडी से। मतलब ऐसे समझें कि समवन की जगह पे हम समबॉडी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये ग्रामर में अलाउड है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है दे ऑल आर सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर हैं और ये सब्जेक्ट तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो हमें पढ़ा है कि इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। आई थिंक बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। और हमें पता है कि ये सारे हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, एंड ये यूज होते हैं किसके लिए, अनडिफाइंड के लिए यूज़ होते हैं। हमें पता है कि जो पर्सन हमें डिफाइंड नहीं होता उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही ईजी ये है कि इसको हम लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हमारे थर्ड पर्सन या थर्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं। हमें पता है कि थर्ड कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ही आता है, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन में शी आता है, टेबल याद है ना आपको। उसके बाद हमें पता है कि ये हमारा इट आता है, क्या आता है हमारा, इट आता है, एंड लास्ट में हमारा दे आता है। ये हमारे सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे सारे थर्ड कैटेगरी में ही आते हैं, ओके। बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद हम आते हैं कि हमें पता है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट सेम ही होता है, ओके। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ये सारे टेबल में हमने वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसको हम थर्ड कैटेगरी में ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब थर्ड कैटेगरी की जगह पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। और ये भी हमने डील किया कि ये हमें पता है कि ये हमारे सारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं, इसमें हम किसको यूज़ करेंगे वो हम जानेंगे। तो हमें पता है कि ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा दे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे उसको यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा दे हमारा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको समझ में आई थिंक नहीं आया होगा, क्योंकि जब हम इसके एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके एरर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको दे की जगह दे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ओके। और दूसरी बात यह है कि इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग बीइंग के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि इट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इट हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद हमारे रहते हैं दो ये हमें किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ही एंड शी को। ही एंड शी को हम इस्तेमाल करते हैं हम लिविंग बीइंग के लिए। और ये दो ही होते हैं जिसको हम लिविंग बीइंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपल, ओके। जब इसमें भी जब हमें जेंडर डिफाइंड नहीं होती, यहाँ पे आप देखें इसको हम जहाँ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अनडिफाइंड पर्सन के लिए। और इसको हम थर्ड कैटेगरी में ही रखते हैं, ओके। जब हमें जेंडर डिफाइंड नहीं होती तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इस प्रायोरिटी देते हैं, हम ही को ही आगे प्रायोरिटी, इसको ही प्रायोरिटी देते हैं और इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि इसके जो भी फॉर्म होते हैं, क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, वो सारे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे ही इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। एंड ही का सब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। और इस का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो भी हिज होता है।
और इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। तो ये सारे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ही इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देखें इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समवन। हमें पता है कि समवन हमारा क्या है, सिंगुलर है और अनडिफाइंड प्रोनाउन है। सिंगुलर है तो इसके बाद वर्ब भी कैसा लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बहुत ईजी। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ एवरीवन। हमें पता है कि एवरीवन हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट में ये क्या होता है, हमें सिंगुलर होता है। तो इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है, बिलो लिखा हुआ, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एस का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, एवरीवन नोज द ट्रुथ। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। तो ये तो हमने डील किया कि इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये तो सारे हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिए। तो इसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद हम प्रोनाउन कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये आज हम जानेंगे। इसके बाद हम प्रोनाउन कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम एग्जाम्पल की तरह हम यहाँ पे देखते हैं। हमने एक हमारा एग्जाम्पल लिखा है, कौन सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने एक हमारा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा हमें पता है कि आई के फॉर्म्स कौन से होते हैं, इसका इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, बी होता है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माय सेल्फ होता है। ये भी हमें पता है कि ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ये बहुत ईजी है और हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके बाद हमें पता है वी का भी सेम होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन आर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि इस यहाँ पे हम किस टाइप का प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई शुड लव माई कंट्री। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कौन सा एग्जांपल लिखा है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई शुड लव माई कंट्री। मैंने क्या लिखा, आई शुड लव माई कंट्री। मैंने लिखा आई शुड लव माई कंट्री, मैंने लिखा आई शुड लव माई कंट्री। ओके, तो यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है, आई एक सब्जेक्ट केस है और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया है, माय का इस्तेमाल किया है। किसके लिए, किसके हिसाब से इस्तेमाल किया है, मैंने आई के हिसाब से इस्तेमाल किया। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा वी, क्या लिखूँगा, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा वी शुड लव आवर कंट्री, तो यहाँ पे मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मैं आर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मैं आर का ही इस्तेमाल करूँगा। और जब मैं यहाँ पे लिखूँगा यू शुड लव योर कंट्री, तो यहाँ पे मैं जब यू लगाऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यू शुड लव योर कंट्री। तो यहाँ पे देखें जब मैंने डिफाइन, मुझे जब प्रोनाउंस डिफाइन थे उसके हवाले से मैंने इस्तेमाल कर लिया माय का इस्तेमाल। आई की जगह पे वी की जगह में आर का इस्तेमाल किया, यू की जगह में योर का इस्तेमाल किया। तो यह तो हमने इस्तेमाल कर लिया पॉजिटिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे जब हम एवरीवन लिखते हैं या एनीवन हमें डिफाइन नहीं होता, हमें जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप मैंने पढ़ाया है कि यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम यहाँ पे लिखूँगा एवरीवन शुड लव डैश कंट्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जब मैं इसका यहाँ पे लिखूँगा एवरीवन, क्या लिखूँगा मैंने यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरीवन शुड लव डैश कंट्री, तो यहाँ पे हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, हमने पढ़ा है कि ये सारे हमारे कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके बाद वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। जब भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं होती तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसको हम थर्ड कैटेगरी में लाते हैं। हमें पता है कि थर्ड कैटेगरी हमें कौन से आते हैं, ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है। ओके, इसके बाद हमने ये भी डील किया कि ये हमारा सिंगुलर होता है, इसकी जगह पे हम दे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने ये भी डील किया कि ये हमें लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमें यह भी देखा कि हमें जब जेंडर डिफाइन नहीं होती तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं, हमारे ही को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब जिस मेल को, जहाँ मेल जेंडर को जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। जब मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमें पता है कि मेल जेंडर हमारा क्या है, ही है। और हमें पता है कि ही के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, हिम। ही के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ही के ऑब्जेक्टिव हिम।
एंड ही के पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है हिज, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होता है हिज, और इसका पॉजिटिव रेफरेंस प्रोनाउन क्या होता है हिमसेल्फ। तो ये सारे तो यहाँ पे आप देखें इसका ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है हिज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी देंगे हमारे मेल जेंडर को, थर्ड पर्सन कैटेगरी में कौन सी ही को ही देंगे। और जहाँ यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा माया लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका माया इसका क्या है आया का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस ही का लिखेंगे, जब हमें एवरीवन या एनीवन या नो वन या जब इसका इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज का इस्तेमाल ही करेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसको हम कैसे लिखेंगे, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। ओके, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे देखें हमें पता है कि ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं, और इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर या थर्ड के पर्सन कैटेगरी में आते हैं, और ये इस्तेमाल करते हैं जब हमें पर्सन डिफाइन नहीं होता उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल भी हमने डील किया। और इसके बाद हम आते हैं इसके मिसलिनियस क्वेश्चंस, जब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन करके एक मतलब के सवाल बनाते हैं वो कैसे आते हैं। तो यहाँ पे देखें नोट में मैंने नोट में भी लिख दिया है और आपको मैंने पहले से बता भी दिया है। इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर यूज्ड, ये हमें पता है कि थर्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन से इस्तेमाल करते हैं ये हमें पता है कि थर्ड पर्सन में ये सारे हमारे आते हैं। ओके, वहाँ पे आप देखें इफ़ जेंडर इज नॉट डिफाइंड देन वी गिव द प्रायोरिटी टू मेल जेंडर देयरफॉर वी डोंट यूज शी। और हमें पता है कि इट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते हैं इट को हम नॉन लिविंग के लिए। हमें पता है कि हमारे एवरीवन, नो वन, समवन ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग बीइंग के लिए। उसके लिए यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हमें यह पता है कि ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पे हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे दे का। क्यों कि दे हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये दो हमारे रह गए। और इसके बाद ये जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या लिखा है जब हमें जेंडर डिफाइन नहीं होता तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं हमारे मेल जेंडर को। इसमें मेल जेंडर हमारा ये हम शी हम इस्तेमाल करते हैं फीमेल जेंडर के लिए, और ही हम इस्तेमाल करते हैं हमारे मेल जेंडर के लिए। तो हम इसको ही प्रायोरिटी देंगे और इसके ही फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। ही का सब्जेक्टिव केस ही है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ है। इसको ही हम डील करेंगे। आते हैं हम इसको, ये हमने थ्योरी तो पढ़ ली, और इसके बाद हम आते हैं इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमें पता है एवरीवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। तो यहाँ पे देखिए हमारा देयर इस्तेमाल किया हुआ है। देयर को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये हमें कहते हैं हमारे प्लूरल के लिए, और हमारा थर्ड पर्सन ही है। तो यहाँ पे हमारा दे हमारा क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हम इस्तेमाल ही किसका करेंगे, सिंगुलर का। यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है, हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हमारा कैसा वर्ब आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, ये सही लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें देयर लगा हुआ है। देयर हमें पता है कि देयर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देयर हमारा ये क्या है, दे का हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हमें पता है कि यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमें पता है कि ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हिज का। हम लिखेंगे कि एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है एनीवन कैन विन द प्राइज। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ़ द ट्राई फॉर इट। जो भी है वो प्राइज मतलब विन कर सकता है जब वो ट्राई करता है इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखें एनीवन कैन विन द प्राइज इफ़ दे किसके लिए आया है, एनीवन के लिए, और इट किसके लिए आया, इट आया है हमारे प्राइज के लिए। तो हमें पता है कि एनीवन हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउंस होता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं हमें इसे एज ए सिंगुलर की जगह पे। जब हमें डिफाइन नहीं होता तो वहाँ पे यहाँ को हमें दे हमारा लगा, इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम ही लिख देंगे। तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ़ ही ट्राई फॉर इट। ओके, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे लिखा हो इफ़ नोबडी हेल्प मी, इफ़ नोबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है इफ़ नोबडी हेल्प मी, जब कोई भी पर्सन मेरी हेल्प नहीं करेगा तो आई शैल बी थैंकफुल टू
देम। इसको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही ट्राई करें कि आपको ये आ रहा है या नहीं, आपको ये आ रहा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही इसको आप ट्राई करें, आप खुद ही ट्राई करें इसको आपको आ रहा है या नहीं। मैं तो आपको बताऊंगा ना, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप ही खुद ही ट्राई करें इसको। आई थिंक मैं आपको ट्राई किया होगा, आपको मतलब कि समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे आप देखें, हमें पता है कि ये हमारा नो बॉडी समबॉडी, इसको मतलब समवन की जगह पे या नो वन की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। ये वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने यही पढ़ा ये हमारा सिंगुलर होता है, और इसके बाद हमने पढ़ा ये हमारा वर्ब भी कैसा लगता है। इसके बाद हम वर्ब भी कैसा लगाएंगे, इसके बाद हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा कैसा वर्ब लगा हुआ है, ये हमारे सिंगुलर होते हैं, और इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ एस लगाएंगे, क्योंकि हेल्प हमारा प्लूरल है। जब इसके साथ हम एस लगाए ना वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। नो बॉडी हेल्प्स मी, आई शैल बी थैंकफुल टू देम। तो यहाँ पे हमें पता है ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कैसे कौन सा है, प्लूरल, और प्लूरल में दे हमारा उसमें कौन सी कैटेगरी में, ऑब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे आप देखें नो बॉडी की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देम को निकाल कर हम क्या लिख देंगे, हिम। क्या लिख देंगे, हिम। तो इफ़ नो बॉडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल, इफ़ नो बॉडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम, टू हिम। ओके, तो इसको हम ऐसे ही करेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट मैंने इतनी देर लगाई है, मतलब कि लाखों रुपए का कॉन्सेप्ट था। इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी, और आपको मैंने एक एक पॉइंट करके आपको मैंने समझाया है। और इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड कैटेगरी, जिसमें क्या है, जिसमें लिखा हुआ है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। और हमें पता है कि ये सारे हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरीज में आते हैं, और इसके लिए ये हमारे सारे सिंगुलर हैं। और इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट और दूसरे हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट समबॉडी नोबॉडी में ये फ़र्क है कि उसको हम लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और उसको हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थर्ड कैटेगरी में। हमें पता है कि थर्ड कैटेगरी हमारे कौन से आते हैं, ही आता है हमारा, एंड हमारा शी आता है, एंड हमारा क्या आता है थर्ड कैटेगरी में, हमारा इट आता है, एंड उसके बाद हमारा क्या आता है, दे आता है। क्या हमारा आता है, दे आता है। ये सारे हमें पता है कि हमारे थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं। ये हमारा ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है। हमें पता है कि ही शी इट हमारे कौन से हैं, ये हमारे सिंगुलर हैं, और दे हमारा क्या है, प्लूरल है। हमें पता है कि ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। तो इसके बाद हम ना ही तो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दे को हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए। तो इसको हम ही एंड शी को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग के लिए। तो यहाँ पे हम जस्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का ही इस्तेमाल करेंगे, और इट के ही फॉर्म को मतलब कैरी ऑन करेंगे, और इस इट के ही फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। इट का मतलब कि रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इट को ही इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं इसके प्रोनाउंस की। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसमें अब बताना है कि हम इसमें किसका प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मतलब वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इट का इस्तेमाल करेंगे। और प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने किसका इस्तेमाल किया था, ही का इस्तेमाल किया था, और उसके फॉर्म्स को ही हमने डील किया था। ये तो थ्योरी वाली बात थी। जब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि ये हमारा सिंगुलर है, और इसके बाद वर्ब भी कैसा लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है। ये बहुत ईजी है। तो ये जहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा सिंगुलर है। इसके बाद हमने वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया, सिंगुलर किया। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, समथिंग, ये हमारा सिंगुलर है, और इसके बाद वर्ब भी हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर का ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें समथिंग इज, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा समथिंग इज
मिसिंग फ्रॉम माई बैग, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। जब हमें सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम वर्बों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इज़ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, जो भी चीज़ है उसको मतलब उसकी कुदरत से तरफ से क्या है, उसकी ब्यूटी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है एवरीथिंग, हमें पता है कि ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इसके बाद हम वर्ब भी हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। और यहाँ पे आप देखें ये भी इस्तेमाल किया हमारा, कौन सा इस्तेमाल किया है, नॉन लिविंग के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट इस्तेमाल किया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हमारे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम समथिंग को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किए डेफिनेट प्रोनाउन में, सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउन में। और इंडेफिनेट प्रोनाउन हमने समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, इसको भी हमने इस्तेमाल किया। फिर अब इसके बाद में आप आ रहा हूँ हमारे सेकंड मतलब कि नेक्स्ट कैटेगरी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा लेक्चर एंड होगा, तो मैं क्या करूँगा कि हमारा ये नेक्स्ट कैटेगरी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको क्विक रिव्यू करना देता हूँ, जिसमें क्या है कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको मैं क्विक रिव्यू देता हूँ। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। हमने पढ़ा कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबॉडी, मतलब समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ये जो भी कॉन्सेप्ट हमारे हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं, और इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। इसको हम यूज़ करते हैं हमारे अनडिफाइंड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग बीइंग के लिए। और इसके बाद हम किसके मतलब किस टाइप का फॉर्म मतलब कि किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ही का, और ही हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। और दूसरे हमारे रिमेनिंग जो दे है, ही, इट है, शी है, इसको हम क्यों नहीं करते हैं वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके बाद हमने उसके एरर्स को डील किया। इसके बाद हमने समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इसको हमने पढ़ा क्योंकि ये हमारे सारे सिंगुलर होते हैं। इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर करेंगे। और इसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का, इटसेल्फ का मतलब सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन कैटेगरी में हम इसको डील करेंगे। क्यों डील करेंगे इस थर्ड कैटेगरी में, तो बहुत सारे आते हैं, ही आती है, शी आते हैं, इट, दे, इसको हमने रिमेनिंग जो हमारे इट के अलावा उसको हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इट को क्यों इस्तेमाल किया, वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें लिखा हुआ है वन, वंस, वन सेल्फ। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। ओके, वन, वंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक वन है, सब्जेक्ट केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, वन ही होता है। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस ही होता है। ओके, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस ही होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ होता है। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हमारा वन है, ऑब्जेक्ट हमारा वन है, एंड इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव वन सेल्फ है, एंड पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होगा, हमारा वन सेल्फ होगा। तो यहाँ पे आप देखें जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जब पॉजिटिव एडजेक्ट की जगह आएगी वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एंड वन सेल्फ को भी हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हम एरर के बेसिस पे, ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। इसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन को डील करेंगे कि हमें पता चलेगा कि इसमें हम किससे कैसे डील करेंगे इसको, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। हमें पता है कि एवरीवन हमारा क्या होता है, एवरीवन हमारा अनडिफाइंड प्रोनाउन है, और अनडिफाइंड प्रोनाउन ये हमारा सिंगुलर होता है। इसके बाद हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर, ये हमारा मॉडल वर्ब है। हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और हमें पता है कि इसके बाद हम वर्ब भी हमें नाउन भी, प्रोनाउन भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, हमें प्रोनाउन भी हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड कैटेगरी में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, थर्ड कैटेगरी में हम ही का इस्तेमाल करेंगे। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, हमने थर्ड कैटेगरी हमने हमारे कौन से आते हैं, ही आता है हमारा, और हमारा शी आता है, एंड इट आता है हमारा, और एंड हमारा दे आता है। ये सारे हमने पढ़े हैं।
पढ़ पढ़ चुके हैं हमने, जो भी हमारा थे वो भी। और हमें पता है कि इट दे ही को हम शी को हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ही को हम क्यों प्रायोरिटी देते हैं, वो भी हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने इसको पढ़ा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे इस वाले क्वेश्चंस में, जहाँ भी हमारा वन लगा होता है। जस्ट वन भी हमारा एक मतलब कि एक प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं वन, जिसका सब्जेक्ट केस है, उसका ऑब्जेक्ट केस वन ही है। पॉजिटिव एडजेक्टिव वन सेल्फ है एंड पॉजिटिव प्रोनाउन वन सी है। सॉरी, पॉजिटिव एडजेक्टिव वन से एंड पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा वन सेल्फ है। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है वन शुड लव हिज कंट्री। कंट्री हमारा क्या है, नाउन है। जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका है, ही का है। हमें पता है कि ही को हम इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा अनडिफाइंड प्रोनाउंस में ही, एवरीवन, एनीवन, समवन, वो ऐसे ऐसे शब्द जब हमारे आते हैं वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एवरीवन का। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग बीइंग के लिए, और ये सारे हमारे सिंगुलर ही होते हैं, वो तो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये हमारा एक प्रोनाउन है, और हमें पता है कि इसका वन हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वन ही होता है। और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा वन ही होता है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या किसका किया है, हमने ही का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जब ही होता ना हमारा, या जब हमारा एवरीवन या नो वन होता ना, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इसका। यहाँ पे हमारा वन लगा हुआ है जस्ट, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, वन से रिप्लेस करेंगे। कैसे लिखेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री। ओके, तो यहाँ पे देखें हमारा सेकंड वाला, ये हमारा एरर थी। इसमें किस पार्ट में एरर थी, इस पार्ट में एरर थी। और यहाँ पे हमारा ये एग्जैक्ट सेंटेंस सेम है, और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, और ये हमारा इनकरेक्ट था। इसको हमने करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया, ऐसे करेक्ट किया। इसको हमने हिज को निकाल कर वंस को ही इस्तेमाल किया। ये भी मतलब कि छोटा था एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था, वो भी आपको आना चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं हमारे मिसलिनियस क्वेश्चन की जगह पे, और हम जानेंगे कि मिसलिनियस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके आप खुद ही ट्राई करें। आप खुद को ये क्वेश्चंस, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन से हमारा है, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर, क्रेड, डोमा एंड देयर कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद ही ट्राई करें कि आपको ये आ रहा है या नहीं। ट्राई करें। तो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये हमारे सिंगुलर होते हैं, और इसके बाद वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे शुड हमारा मॉडल वर्ब है। इसके बाद हमें पता है कि वर्ब का कैसा इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि ये हमारे सारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं, और थर्ड कैटेगरी हमने ही को प्रेफर देते हैं क्योंकि ये हमारे सारे सिंगुलर हैं। और ये जब हमें जेंडर डिफाइन नहीं होती, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड पर्सन के कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन हमें पता है कि बहुत सारे आते हैं, कौन से, ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था ही का। और हमें पता है कि ये हमारा कंट्रीमैन एक नाउन है। जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा देयर लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे हिज से। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा देयर में ही का, देयर हमारा क्या है, देयर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिप्लेस करेंगे, एवरीवन शुड लव हिज कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर, क्रेड एंड डोगोमा इन देयर। तो यहाँ पे हम देखें, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम हिज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हिज का। तो एवरीवन शुड लव देयर कंट्रीमैन विदाउट टेकिंग द कलर, क्रेड एंड डोगोमा इन हिज कंसिडरेशन। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है एवरीथिंग वाज इन देयर प्लेस, प्रॉपर प्लेस।
wasn't. Everything was in their proper place. Was not said one of the guests who came to congratulate him. ये क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही इसको सॉल्व करें कि आपको आ रहा है या नहीं। हमें पता है कि ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए। फर्स्ट ऑल हम इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इट से। इसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे इट से। ओके, यहाँ पे मेरे देयर की जगह पे इट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एवरीथिंग वाज इन इट्स प्रॉपर प्लेस वाज़न्ट। इसके बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सेड वन ऑफ द गेस्ट्स हु केम टू कांग्रेचुलेट हिम। तो यहाँ पे हमारे मतलब कि बी वाले पार्ट में एरर थी। कौन से पार्ट में एरर थी, इसको हमने रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, इसको हमने इट से रिप्लेस किया। तो ये था कॉन्सेप्ट, और इसके बाद यह था हमारा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम आते हैं, हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, जब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, वहाँ पे आपको मैंने एक वर्ड लिखा था। कौन सा, एनीवन, और एनीवन एक कंबाइन और एनीवन एक गैप वाला, वो भी आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसको हम फर्दर डील करेंगे एंड फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आपकी जो भी कन्फ्यूजन उसको दूर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ये जो भी हमारे क्या होते हैं जिसमें गैप होता है तो उसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, और जो भी जिसमें गैप नहीं होता उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो वो मतलब कि इससे कॉन्सेप्ट हम यही जान लेंगे। तो हमें पता है जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम गैप वाले हमारे जो भी मतलब कि समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, जिस गैप मतलब कि गैप वाले मतलब वर्ड्स होता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम ऑफ का ही यूज़ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और जब हमारे कंबाइन होते हैं जिसमें गैप नहीं होता वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं वाइड रेंज के लिए, और इसके बाद हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो थ्योरी वाली बात थी जिसमें क्या है कि गैप वाले को हम नॉन सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जो भी इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और एनीवन, समवन, नो वन, ये जो भी होते हैं इसको हम वाइड रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो रट्टे वाली बात थी, मतलब रोट लर्निंग थी जिसको हमने डील किया। ये तो कॉन्सेप्ट भी हमारा था, इजी कॉन्सेप्ट था। यह तो हमने थ्योरी की जगह पे वहाँ पे हमने डील किया। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, इसमें एरर्स किस टाइप के आते हैं उसको ही हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है एवरीवन ऑफ अस इज गोइंग लंदन। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे सारे सिंगुलर होते हैं। इसके बाद वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया हुआ है, इज किया हुआ है, सिंगुलर, बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें एवरीवन गैप वाला है, इसके बाद हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है, तो इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ओके, हाँ, इसका मतलब क्या है, एवरीवन ऑफ अस इज गोइंग टू लंदन, इसका मतलब आप बताएं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो भी हम हैं इसमें एक हम हर मतलब जो भी है इसमें जो भी मतलब लड़का है, जो भी है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास स्टूडेंट हैं वो सारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एवरीवन ऑफ अस इज गोइंग लंदन, हमारे पास जो भी लड़के हैं वो सारे जा रहे हैं। एवरीवन ऑफ अस मतलब हम जो भी हैं इसमें वो हम सारे जा रहे हैं। इसको हम इसकी मतलब इसका मतलब ये होगा। और दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है एवरीवन, हमें पता है कि एवरीवन हमारा क्या होता है, हमारा क्या है, कंबाइन है जिसमें कोई गैप नहीं है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए इस्तेमाल किए, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वाइड रेंज के लिए। और ये हमारा क्या होते हैं, इसके बाद हम ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो जिसमें क्या है कि एवरीवन ऑफ अस इज गोइंग टू लंदन, ये जिसमें क्या एवरीवन में गैप है, और दूसरा एवरीवन जिसमें गैप नहीं है, और इसके बाद हम ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ इसका मतलब होगा हम एक एक करके जा रहे हैं। जब हम इसका सिंधी में मतलब सिंधी लैंग्वेज में मतलब निकालते हैं जिसमें क्या है फर्स्ट सेंटेंस जिसमें लिखा हुआ है एवरीवन ऑफ अस इज गोइंग टू लंदन, इसका मतलब है असामा हर एक वंजी रही है। ओके, तो मतलब हम जो भी लड़के इसमें जो भी हम लड़के या स्टूडेंट बैठे हैं वो सारे जा रहे हैं। और सेकंड का मतलब है हर एक वंजी रही है,
मतलब वो सेपरेटली, मतलब जब मतलब कि कंबाइन होकर जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ब भी कैसा इस्तेमाल करेंगे, वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कंबाइन होकर ही लिखेंगे। ओके, जब हम इसके बाद ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर और ये था हमारा कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था एंड बहुत ही सिंपल था और आपको ये नेसेसरी था कि आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी टेस्ट में मतलब कि अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो ये टॉपिक डोमिनेंट टॉपिक होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद आते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको पढ़ना है कि हु का इस्तेमाल क्या होगा, विच का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, उसको कहाँ पे एरर, किस टाइप के एरर आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे मतलब कि अपकमिंग लेक्चर में हम कर लेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। तो इसके लिए आप आई थिंक कि बहुत ही इजी लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे चैनल का नेम है जिसका नाम है प्रेपटन विद पवन कुमार ऑफिशियल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।